बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो बहनें हमारे चैनल पर नहीं हो तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। और यहाँ पर आप इसकी माप भी देख लीजिए, तकरीबन ये 11 इंच तक बन के आया है। तो इस तरह से स्मॉल साइज़ में ये टेबल रनर बना के आप अपनी टेबलों को सजा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखा करें। और भी हमने बहुत सारे थाल पोश टेबल रनर बनाए हुए हैं, काफ़ी सारे फ्लावर बनाए हैं, गजरे बनाए हैं और पर्स बनाई है, वो भी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इंशाल्लाह आपको जो है ना मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और समझाने का तरीका भी इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई मसला हो या कुछ भी हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जी। तो आज हम ये वाली वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे स्मॉल साइज़ में टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ये वैसे थोड़ी सी मोटी वूल होती है, 4 प्लाई भी इसको बोला जा सकता है। और यहाँ पर क्रोशिया का नंबर देख लीजिए, 3.0 mm का क्रोशिया का नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मैजिकल रिंग बनानी है, और यहाँ पर इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बना लीजिए। और यहाँ पर ये जो नीचे की तरफ से ये धागा है, इसको हम ये वाला ऊपर वाला धागा इसके नीचे की तरफ से लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर ये वाला धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से हमने मैजिकल रिंग बना ली और एक चेन भी बना ली। तो यहाँ पर 2 और ये 3 चेन बना के इसको एक डबल क्रोशिया में काउंट करना है। एक डबल क्रोशिया हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो इस तरह से टोटल 24 यानी 24 डबल क्रोशिया बना दिए। यहाँ पर आप इसको काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो धागा है मैजिकल रिंग वाला, इसको अच्छी तरह से खींच लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये राउंड शेप में आ गया। अब ये जो 3 चेन है इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से एक राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 24 डबल क्रोशिया है, 24 डबल क्रोशिया। तो यहाँ से हमने 3 चेन बना लेनी है, 1, 2, 3 चेन बनाकर जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया जिस डबल क्रोशिया में, उसी के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चेन ये जो थी इससे ये वाली 3 चेन इसके ऊपर आ गई, और ये वाला डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर आ गया। तो अगले वाले में फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर यहाँ पर इसके पास वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखें 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिए। यहाँ पर एक और ये 2 चेन बना लेंगे। फिर यहाँ पर इसके पास वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया और अगले वाले में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर कोई भी डबल क्रोशिया छोड़ना नहीं है। 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन। इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। 2 चेन बना ली, फिर आगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन बनाएंगे, इसके पास वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो टोटल ये जो है 8 ये ब्लॉक इस तरह से बन जाएंगे 3-3 डबल क्रोशिया के। तो राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मरतबा ये 3-3 डबल क्रोशिया के ब्लॉक बन गए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में हमने 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन को छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से ही हमने 1, 2,
तीन। तीन चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बना लेना है जिस डबल क्रोशिया में हमने स्लिप स्टिच किया। तो ये देखें, ये तीन चेन जो है इस तीन चेन के ऊपर आ गई और ये डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर आ गया। फिर यहाँ से इसी अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखें, यहाँ पर ये चार डबल क्रोशिया हो गए। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया बना दिए हैं। अब यहाँ से दो चेन बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी चार डबल क्रोशिया हो जाएंगे। दो चेन, फिर इसके अगले वाले में भी हमने सेम इसी तरह से बनाते जाना है। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें, इस तरह से बना के ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में दो चेन बना ली, ये तीन चेन छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से ही हमने तीन चेन बना लेनी है और इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर तीन चेन इस तीन चेन के ऊपर आ गई और ये डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर आ गया। इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर दो डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो अब यहाँ पर देखें, पांच डबल क्रोशिया हो जाएंगे। दो चेन, फिर आगे भी हम इस तरह से पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, इस लास्ट वाले के ऊपर चार और ये पांच। सेम इसी तरह से आगे हमने पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है जी। तो देखें, इस तरह से बना के हमने ये राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर दो चेन बना लिए, इस तीन चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से हमने तीन चेन बना लेनी है। तीन चेन बनाने के बाद इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले वाले में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया और इस लास्ट वाले के ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखें, टोटल यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, एक दो तीन। अब यहाँ पर हमने तीन चेन बना लेनी है। आगे फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये 6 डबल क्रोशिया। अब आगे फिर तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन। तीन चेन बनाने के बाद यहाँ पर आके हमने फिर से 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, एक दो तीन चार पाँच और ये 6। लास्ट वाले के ऊपर दो डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से राउंड आगे कंप्लीट करना है जी। तो देखें, इस तरह से बना के हमने ये राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए, लास्ट में तीन चेन बना ली, इस तीन चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, इस डबल क्रोशिया के ऊपर आके यहाँ से एक दो तीन, तीन चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो। इस तीन चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये तीन डबल क्रोशिया हो जाएंगे, एक दो चेन, फिर इसी में ही तीन डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देकर एक दो डबल क्रोशिया ये और ये एक चेन और ये जो दरमियान वाली चेन है इसमें आकर यहाँ पर इसमें आकर हमने डबल क्रोशिया बना लेने हैं, एक दो तीन डबल क्रोशिया, फिर दो चेन बनाएंगे और इसी में ही तीन डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से बल दिया, एक दो तीन डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर आके डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर इसी में ही तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देंगे और इस वाले गैप में आकर यहाँ पर भी हमने तीन डबल क्रोशिया बना लेने हैं, दो चेन, इसी गैप में ही तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह से आगे ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखें, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया, जब ये राउंड कंप्लीट करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो वीडियो के साथ रहना है आप लोगों ने।
जी बहनों, तो देखें इस तरह से हमने ये राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखें लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। अब ये जो 3 चेन बनाई थी इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो ये राउंड पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर दरमियान जो 2 चेन बनाई थी यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से फिर हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बना के फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाकर अब ये जो 2 चेन का गैप है दरमियान में, यहाँ पर आके हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन बना के आगे हम इस 2 चेन के गैप में सेम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से देखिए ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट करना है। जी, तो इस राउंड को भी हमने बना के कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर एक चेन बना ली। अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 चेन बनाई थी इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सीधा हो गया है, क्योंकि ये जो दरमियान वाले राउंड बनाए थे तो थोड़ा सा इस तरह से हो गया था, तो अब यहाँ पर आके सीधा हो गया है। अब यहाँ पर देखिए इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर आके भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हम अगला राउंड शुरू करेंगे। 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो गया, 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर अगले वाले इस गैप में आ जाएंगे। 2 चेन के गैप में यहाँ पर भी हमने 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 2 चेन और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। 2 चेन बनाएंगे और अगले वाले इस गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हमने सेम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं और पूरा राउंड जो है ये इसी तरह से ही कंप्लीट होगा। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो देखिए इस तरह से राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो ये राउंड पूरा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर आके इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से हमने 3 चेन बना लेनी है और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल अब यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 चेन को मिला के 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 4 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बना के यहाँ पर आएंगे, इसके दरमियान में भी यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन, इसी गैप में 4 डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इसके दरमियान में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हमने सेम इसी तरह से इसको बना लेना है। तो पूरा राउंड ये इसी तरह से कंप्लीट होगा। जी, तो देखिए इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए। लास्ट में एक चेन बना ली। इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से ही हम इसका अगला राउंड शुरू करेंगे। 1 2 3 3 यहाँ पर, सॉरी 4 यहाँ पर चेन बनाएंगे और 2 मरतबा इसको बल देंगे और इस वाले गैप में आकर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये इसका आखिरी राउंड शुरू हो रहा है। फिर से 2 मरतबा बल दिया, ये धागे को लिया। यहाँ पर देखें 4 धागे हैं, तो पहले 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेकर 2 में से बना लेंगे, फिर 2 में से बना लेंगे। फिर से 2 मरतबा बल दिया और 2 करके इस तरह से इन धागों को बनाते जाएंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल यहाँ पर 9 मरतबा से ट्रिपल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ से ही बल देकर 2 मरतबा इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी
9 मरतबा से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ से 2 मरतबा बल देंगे और इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी इसी तरह से 9 मरतबा से ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पर देखिए अगर ज़्यादा खिंचाव आ रहा है तो यहाँ पर आप 10 ट्रिपल क्रोशिया भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बनाऊंगी, फिर देखेंगे अगर बिल्कुल सीधा आया तो फिर ये 9 ट्रिपल क्रोशिया ठीक है। अगर इस तरह से हुआ तो यहाँ पर हमने एक ट्रिपल क्रोशिया बढ़ा देना है। तो बाकी इस राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से हमने इसका ये आखिरी राउंड बना के कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 9 ट्रिपल क्रोशिया बना दिए। इस 4 चेन को छोड़ के इस वाले ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो इस तरह से देखिए हमारा स्मॉल साइज़ में ये टेबल रनर बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख लीजिए तकरीबन ये 11 इंच तक बन के आया है। तो इस तरह से ये टेबल पे रखने के लिए बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन आप ज़रूर बनाइएगा। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखा करें। और ये 4 प्लाई की वूल इसमें हमने यूज़ की और थोड़ी सी वूल में ये बन गया। तो डिज़ाइन आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।